सेम है। पहला हिस्सा कवर करके आ चुके हैं, उसका नाम है मार्कोव-निकोव्स रूल। और उसमें बी वाला दूसरा वाला पॉइंट पड़ेगा, उसका नाम है एंटी मार्कोव ऑक्साइड इफेक्ट या फिर खलास इफेक्ट, इसका नाम है खलास इफेक्ट। ये पढ़ना है, ठीक है भाई। ध्यान से, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कल जो पढ़ा वो ध्यान रखें, आज जो पढ़ेंगे वो ध्यान से सुन लें कि हम लोग किस तरीके से किस रिदम में चैप्टर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, मुझे बोर्ड पे एक अच्छा लिखना देता मैं। ठीक है भाई, देखिए पहली बात तुम ये बताओ कि ये नियम क्या कहता था तुमसे कि हाइड्रोजन वहां जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन और हेलोजन वहां जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे, है ना, मतलब ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो, मतलब पहले तुम लोग इससे एक सवाल करके दिखाओगे मुझे और फिर मैं तुम्हें इसको पढ़ाऊंगा, वही ठीक रहेगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl जोड़ दो तरीके से, पहले जोड़ दे, बना दे, कंपाउंड बना दे बिना किसी सोच के। ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, उससे कम 2, उससे कम 1, है ना। पहला चैप्टर स्लोएस्ट चैप्टर, जितना धीरे मैं यहाँ हो सकता हूँ धीरे कहीं हो भी नहीं सकता, मेरे खुद के हाथ नहीं चलते फिर स्लो। ऑर्गेनिक है, बदनाम है बहुत ज्यादा, स्लो है, सुस्त है, याद करते हैं, बवासी है, ब्रिलियंट है, अच्छी है। ठीक है भाई, बॉन्ड टूटा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। आपस से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव, तो Cl कहाँ जाके लगेगा? CH3CHCl, और ये वाला आ जाएगा CH3। अब हम सभी लोग पहला के कॉमन ह्यूमन है, हम एक बात जानते हैं कि कॉमन ह्यूमन को क्या अच्छा लगता है ज्यादा, प्लस या माइनस? प्लस। वैसे करके कॉमन ह्यूमन को अच्छा क्या लगता है कि सब Cl ना ही ऐसे किनारे में बढ़िया लगता है ना, बीच में अच्छा ही लगता है, किनारे पे तो अच्छा लगता है। कितना मजा आ जाता है कि अगर ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl से रिएक्शन करता, H जाता इस वाले के पास में, Cl जाता किनारे पर, तो बन जाता CH3 CH2 CH2 Cl। कितना बड़ा बढ़िया लगता देखने में कंपाउंड। कॉमन ह्यूमन कभी नहीं चाहता कि Cl बीच में दिखे, वो कॉमन ह्यूमन क्या सोचता है कि Cl हमेशा किनारे पर दिखे तो ज्यादा अच्छा है, कंपाउंड अपने जैसा दिखाई देगा, फैमिलियर लगेगा। तो अगर हम लोग कंपाउंड को बीच में मतलब 2 डिग्री पे लगा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन वहां लगा रहे हैं जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है और Cl वहां लगा रहे हैं जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो दिस इज मार्कोव-निकोव्स रूल। लेकिन एंटी मार्कोव-निकोव्स क्या कहता है? मतलब ठीक उसका उल्टा स्टेटमेंट, एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन किस जगह पर जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा? मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे और Cl वहां जाएगा जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। दिस इज एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। लेकिन ये काम कैसे करेगा वो बात की बात है, पहले ये समझे कि मार्कोव-निकोव्स का उल्टा है, और है क्या? इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन विल गो वेयर, हाइड्रोजन विल गो वेयर, विल गो वेयर आर लेस हाइड्रोजन एंड हेलोजन वेयर आर, एंड हेलोजन वेयर आर मोर हाइड्रोजन, वेयर आर मोर हाइड्रोजन। ठीक है, वेयर मोर, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर जाएगा हेलोजन, और जहाँ पे होंगे कम वहां पर जाएगा कुछ हाइड्रोजन। ये उसका उल्टा है, कल तक का उल्टा, इसलिए एक दिन में नहीं पढ़ा, थोड़ा गैप चाहिए होता है चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इस वजह से
ऑर्गेनिक में तुमने एक काम के बाद बस ये लिख लिया कि तुम्हें क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके तुम लगभग आज 2 पढ़ाव खत्म करोगे, निश्चित खत्म ही करोगे, ध्यान रखिए। देखो अब बात ये कि सब मतलब किसी आदमी के सामने ये कंपाउंड लिखा है, ये कंपाउंड लिखा है, अब वो ये वाला बनाएगी, ये वाला बनाए, और पता कैसे चलेगी? तो उस कहानी को तरीके समझे कि आखिर ये वाला कंपाउंड कब बनाना है और ये वाला कंपाउंड कब बनाना है, वो समझो। जब भी तुम्हें किनारे पे Cl जोड़ दी हो, मतलब तुम मार्कोवनिकोव कार्बन के पॉजिटिव नेगेटिव वाले नियम को फॉलो ना करने का मन करे, और इच्छा नहीं है कि तुम बीच में जोड़ना चाहते हो, मन है किनारे पे जोड़े, अपनी मन की चला थोड़ा सा अच्छा सा लगाए, तो अच्छा लगने के लिए तुम्हें इस जगह पे बात लिखनी है कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसी पेरोक्साइड का। और ऑब्वियसली मैं तुम्हें साफ साफ बोलता हूँ कि तुम्हें पेरोक्साइड का फॉर्मूला नहीं आता। तुम जानते हो पेरोक्साइड किसे कहते हैं? नहीं जानते तुम लोग? तो पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, H2O2, दिस इज पेरोक्साइड। मतलब जितने एलिमेंट दिख रहे हैं उनसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हिसाब किताब, सेम सेम नहीं होते वैसे तो, और भी है, सिंपल ये नहीं है, और भी लिखे हुए हैं, CH3CO का होल ट्वाइस हो, ये पेरोक्साइड है। अगर पेरोक्साइड शब्द लिखा आ जाए, अगर H2O2 लिखा आ जाए, अगर ये लिखा आ जाए, तो मतलब ये कि इस बार Cl कहां पे जुड़ेगा? किनारे पर, वरना वो वैसे जुड़ता है, इस बात को ध्यान रखें। इसी पेरोक्साइड की वजह से H और Cl उल्टे पड़ गए, इसीलिए इसका नियम क्या पड़ा? एंटी मार्कोवनिकोव। पेरोक्साइड को इसको अपन लोग और भी कुछ कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसी के लिए इसको बोला जाता है खराश इफेक्ट। इसने कहानी को खराब कर दिया, ठीक है, खराब इफेक्ट नहीं, खराश, पीछे एस लगानी है, तो इसने कहानी को पलट दिया, इसीलिए ये पेरोक्साइड वाला खेल। सभी लोग ये ध्यान रखें कि पेरोक्साइड के फॉर्मूले क्या है, H2O2, और भी हैं, बस कहीं पे तो रुकेंगे ना, तो CH3CO का वोल्ट वाइज O। एक बार इनकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, काम कुछ नहीं आएगा वैसे तो। O के पास में C डबल बॉन्ड हो CH3, और वापस से C डबल बॉन्ड हो CH3, दिस इज पेरोक्साइड। एक ऑक्सीजन से दो दो कंपाउंड अटैच, एक कॉमन बॉन्ड उनके बीच में, ऐसा कुछ पेरोक्साइड होता है, ऐसा कुछ होता है। हालांकि आगे जाके सेट कर लेंगे कहानी को, लेकिन मैं तुम्हें इस कहानी में एकदम बढ़िया तरह से सेट कर ही देता हूं। फिलहाल देखना, तुमने कोई क्वेश्चन लिखा है इसमें पूरे गेम में? सवाल अभी लिखने नहीं है, सवालों का तो फिर नहीं है, एग्जाम्पल चलेंगे लगातार, ठीक है, सॉल्व करें, है ना। मुझे पुरानी कहानियां सेट करवानी है, मुझे तुम्हें एक बात साफ साफ बोलनी है कि ऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट बस देखना और लिखना, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग। ध्यान से सॉल्व करें, रिएक्शन सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तुम, रिएक्शन सॉल्व करनी। पहला CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करवा दी हम अपन लोगों ने Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, HV UV की बात है, बनाओ। दूसरा CH3C CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाई अपन लोगों ने HCl से और वापस से, ठीक है, इसी गेम में CH3, ये पेरोक्साइड इफेक्ट सब इस वाले केस में काम नहीं, इसमें मत लगाना, इसमें 3 डिग्री वैलिडिटी ज्यादा अच्छी होती है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और अपने पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा HBr, ठीक है, बनाए। अगर यहाँ पे लिखा पेरोक्साइड तो आंसर अलग होगा, पेरोक्साइड की जगह पर कोई हो सकता है H2O2 ही लिखे, या फिर हो सकता है CH3C डबल O का वोल्ट वाइज O ही लिख के आ जाए, बनाती का आंसर बनाओ। तुमने ये 3 बातें ही पढ़ी हैं अभी तक बस। तुम्हें अगर ऐसी साउंड आती है तो बहुत आसान है, मैं इसे दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है, और भी ज्यादा आसान है, फिर भी करवा रहा हूँ, कुछ रीजन है उसके, सॉलिड रीजन है। मार्कोवनिकोव क्या कहता है, H वहां जहां ज्यादा H, और Cl मतलब हेलोजन वहां जहां पे कम H, और एंटी मार्कोवनिकोव उसका उल्टा, ठीक है, बस कनेक्टेड है कहानी। बन गया, पहले का आंसर तो बन गया ना सबके। पहले का क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 के बाद में Cl, वापस इसका क्या बनाना है ये बता दो, Cl कहां लगेगा, बस कौन से वाले कार्बन पे, इस पे, उसका रीजन क्या, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, रीअरेंजमेंट,
है ना, शब्दों को बिल्कुल सही पॉइंट पर निकालो। रीअरेंजमेंट विल हैपन, और रीअरेंजमेंट होगा तो इसका मतलब ये वाला CH3 C ऊपर आ जाएगा, CH3 यहाँ पे लग जाएगा CH इस जगह पर CH2 और इस जगह पर CH3। अच्छा, इस वाले में क्या बनना है, हम Br जब किनारे पे लगाने की बात करेंगे, अगर मैं ये हटा दूं तो Br कहाँ लगेगा, अगर ये हटा दूं तो Br कहाँ लगेगा, इस वाले पर, और अगर मैं ये लगा दूंगा तो Br कहाँ लगेगा, किनारे वाले पर। ये फर्क समझना सीखें, याद करना सीखें इन बातों को कि किनारे पे लगाने का और यहाँ पे लगाने का क्या हिसाब किताब है। तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2Br। ठीक है, बुद्धि में इन बातों को सेट करें कि किनारे पे लगाना हो या बीच में लगाना हो तब कौन सा इफेक्ट, कौन सा नियम काम आता है, ये सब कुछ किसके अंडर पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स इट। हमारा पहला पॉइंट है एल्केन, दूसरा पॉइंट है एल्कीन, और एल्कीन में दो बातें हैं, मार्कोव्निकोव रूल और एंटी मार्कोव्निकोव रूल। खत्म। चैप्टर के मैप का अगला हिस्सा बोल रहे हैं, इसी में प्रिपरेशन में लिखा हुआ है, वो ध्यान से देख के बताएं। पहला हो चुका है फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा हो चुका है फ्रॉम एल्कीन, नहीं फ्रॉम एल्कीन हो चुका है, फ्रॉम एल्कीन हो चुका है, तीसरा देख के बताएं। एल्कोहल में 4 बातें लिखी होंगी वो बता दें, नहीं लिखी 4 बातें तो फिर आप देख लें। फ्रॉम एल्कोहल, तो मैं एल्कोहल में 4 मेन प्रोसेस पढ़नी है। पहली बात जो लोग जानते नहीं है एल्कोहल कैसा होता है, दैट इज ROH। किसी को ROH से आपत्ति, आर से आपत्ति, आर क्या चीज है, कार्बन की चेन, जितना तुम्हारा मन करे। इसी के एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस बात पे अड़ जाऊं कि साहब नहीं मुझे आर नहीं लिखना है, तो जिसकी इच्छा आर को देखने की नहीं है वो ऐसा देख ले CH3OH, या फिर ऐसे देख ले CH3CH2OH, या फिर ये देख ले 3 कार्बन की चेन CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम, ये 1 कार्बन है तो मेथनॉल, ऑल ये वाले 2 कार्बन है तो इथेनॉल, ये वाले 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल। बात है कि आर लिखना ज्यादा अच्छी बात है एज कंपेयर टू एग्जांपल लिखना, लोगों को समझ में एग्जांपल आते हैं, पर इसलिए आर से अच्छी बात है कि आर यानी कितने भी कार्बन की चेन जो तुम्हें अच्छी लग जाए। अब इसमें तुम्हें 4 बातें पढ़नी है, वो चारों बातें ध्यान से अरेंजमेंट में लगा दे कुछ इस तरह से। ठीक है, एल्कोहल से हम पहले बनाने क्या जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं अपन लोग, हेलो एल्कीन। मतलब मैं तो बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं, मैं एल्कोहल की रिएक्शन किसी से करवाऊंगा जिससे मेरा मन करेगा वो तो बता दूंगा, मैं इसमें से OH निकाल दूंगा और हेलोजन जुड़वा दूंगा, बाकी जो बनेगा वो सब बाद में देखा जाएगा, जो भी निकलेगा वो सब बात की बात है। ठीक है, मैं किसी एल्कोहल की किसी ना किसी कंपाउंड से रिएक्शन करवा के हेलोजन बनवा दूंगा, क्योंकि हम उसी के अंडर में पढ़ रहे हैं, हमें हेलो एल्कीन बनानी है, मतलब मेन कंपाउंड में X जुड़वाना है कैसे भी करके। उसमें 4 चीजें हैं, वो 4 चीजें सुन ले ध्यान से। सबसे पहली जो अपन लोग रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, दैट इज ल्यूकस रिएजेंट, पहला ल्यूकस रिएजेंट, उसके बाद में PCl5, उसके बाद में PCl3, और उसके बाद में SOCl2, ऑल्सो नोन एज डाल्टन्स मेथड, डाल्टन्स मेथड। ठीक है, ध्यान से लिखते हैं। हमें ये 4 बातें पढ़नी है कि हम एल्कोहल से कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कि हेलो एल्कीन तो बना ही सकते हैं। तो एल्कोहल में 4 रिएक्शन है, इसमें तुम पहले के पिछली वाली 3 पढ़ोगे और फिर पहली वाली पढ़ाओगे। और पढ़ने का मतलब कुछ ऐसे को बहुत खास नहीं पढ़ना होता है, पढ़ने का मतलब ये होता है कि बस ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या और उसको अपने हिसाब से बनाना सीखिए और कुछ नहीं। जैसे कि ध्यान से बात सुन लो, हम लोगों ने लिखा कोई भी एल्कोहल, मैं पहले इसी में लिखूंगा, मैं पहले उस फॉर्म में लिखूंगा ही नहीं, इस फॉर्म से पढ़ाया जाता है। हाँ भाई, PCl कार्ब से रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे Cl कितने हैं 5, तो बड़ी रिएक्शन खुलेगी, और दोबारा से अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन इसमें किससे करते हैं PCl3 से, यहाँ पे कितने हैं 3, तो ये छोटी खुलेगी। सीधी बात ये, इसमें ज्यादा कंपाउंड है बड़ी खुलेगी, जिसमें कम कंपाउंड है वो कम खुलेगी, छोटी खुली खुल जाती है। अब पहली बात तुम किसके अंडर में पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ, तो अपना काम तो पहले कर जाओ, आरसीएल बनेगा जी, और क्या क्या निकलेगा अब उस पे चले जाए। POCl3 लगा दो और लगा दें HCl, के बाद Cl कितना कितने बन गए 5 हो गए Cl, भाई 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। इस पूरे खेल में हमारा सबसे मेन आदमी कौन सा, ये। हमें कुल मिला के हमने क्या हटा दिया OH और क्या लगवा दिया Cl। कार्बन की चेन में हाइड्रोजन का लगना ही क्या कहलाता है, हेलो एल्कीन। अच्छा, अगर कहानी 3 में आ जाए तो रिएक्शन छोटी रखनी है, और रिएक्शन को छोटा रखने का तरीका वो ध्यान से देख लें।
मतलब सीधी बात है, RCl तो बनेगा, इस बार निकल के आएगा H3PO3। अब कोई बात बोले सर, तो बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस छोड़ गया, मतलब यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 ही है, तो कुछ नहीं है, 2-3 लग जाएंगे, हो गए बैलेंस, चेक कर लेना आराम से, बैलेंस चलना कंप्लीटली बैलेंस है। तो अगर जहाँ पे 3 है तो वो 2 कंपाउंड में खुल जाएगी, और जहाँ पे 5 है वहाँ पे थोड़ी सी बड़ी खोलनी है। ये बात को ध्यान से सेट करें, मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल दूंगा, तुम लिखोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि नथिंग, बस याद करना है। लेकिन बात ये है कि तुम्हारे इस टॉपिक में क्या कर रही है, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो इसको, क्योंकि तुम क्या पढ़ रही हो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो तुम लोग एल्कोहल यानी कि OH हटाकर उसमें क्या लगा रहे हो, Cl लगा दे, हेलोजन लगा दे, वापस से इसमें OH हटाया और हेलोजन लगाया। कोई मुझसे बिल्कुल इस बात पे बता जाना कि सर इसको PBr5 लिख सकता हूँ क्या, नहीं, इसको PBr3 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, जैसे है वैसे ही एग्जैक्ट याद करनी है। वो Br और Cl वाला फंडा पहले जा चुका है, पहले वाले केस में Cl Br आया था, दूसरे वाले केस में आया, इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं करना। और ये वाली भी ध्यान से देख लें, अगर हम लोग किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवा दें, तो पहली बात इस प्रोसेस का नाम डाल्टन्स मेथड है, और तुम जिसके अंडर में इसको पढ़ रहे हो पहले वो वाला काम बना लो। यहाँ पे RCl बना, यहाँ पे RCl बना, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा RCl, ये तो काम की चीज है। और अब जो फालतू निकलेगा उसे भी देख लें, है ना, कि कॉमन सेंस वाला आदमी सोच लेता है कि ये वाला तो 100% SO2 बनना चाहिए, और 2 Cl थे, एक इधर है तो एक कहाँ पे निकल जाएगा HCl बना दे। ये अपन लोगों के 3 मेन प्रोसेस, PCl5 बड़ी को लेगी, 3 छोटी को लेगी, और SO2 जैसे खुलती है वैसे दिखाई दे रही होगी। तो पहले सभी लोग यहाँ से 3 एग्जांपल सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में ल्यूकस रिएजेंट पढ़ने वाले हैं। हमारे पास में पूरी केमिस्ट्री में लगभग 8 से 9 रिएजेंट है, और ल्यूकस रिएजेंट को अपन लोग ल्यूकस टेस्ट के नाम से जानते हैं, ल्यूकस टेस्ट। देखें ये डिटेल्ड है, काफी डिटेल्ड है ये वाला। पालक के मन में बहुत कॉमन सवाल आते हैं चीजों को पढ़ते टाइम पर, बताता हूँ, सवाल बताता हूँ, बहुत सारे हैं, एक आध नहीं, मैं तो एक आध ही बोलता हूँ बस। पहला भी कर दूं भाई, दूसरे पेपर में कैसे आता है, पेपर में पूरी केमिस्ट्री इतनी पढ़ेगी वो सब आएगी क्या, तो कुछ छड़ा बेटा आता है। उसका सबसे सिंपल जवाब, पेपर में ऑर्गेनिक में कुछ भी फिक्स तरीके से नहीं आता, उसी रिएक्शन कहीं कहीं ट्रेवल करती रहेगी, तुम्हें सब याद होनी चाहिए, उसमें से कोई एक छठी पूछ लिया कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मर मेन टॉपिक है पढ़ लो, जनरेटर मेन टॉपिक है पढ़ लो, यहाँ कुछ मेन नहीं है भाई, एक एक डिटेल होनी चाहिए, छोटी सी छोटी बारीक से बारीक याददाश्त मेन है, यहाँ पे कुछ मेन नहीं है। तो सारी बातें स्टार्टिंग में थोड़ी लेंथी लगती हैं, तो 10th वाले बच्चों को बीपीटी करवाई जा रही थी, तो शुरू में तो उनके दिल दहल गया कि बीपीटी कितनी बड़ी थी में, और फिर बाद में जाके उन्हें एहसास हुआ कि ये नहीं यार ठीक है, 2-3 बार मैंने उनको साउंड नहीं करा, मैंने 3 बार करी मोडाइजेशन कर, तब जाके हाँ सब ठीक है, तो डिसाइड, तो वैसे करके कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मन मजबूत बना के रखें, परेशान मत हो, क्योंकि वो सारी समस्याएं मैं भुगत चुका हूँ, जिनसे तुम भुगतने वाले हो, फिलहाल आना पड़ेगा फिलहाल। तो देखें पहले ये वाला काम, CH3CH2OH, यहाँ पे लिखा मैंने CH3OH, और यहाँ पर लिख दिया CH3CH2CH2, मैं तुम्हें बस लिखवा रहा हूँ, मुझे तुम्हें बात समझानी है कि काम कंप्लीट कैसे होगा। हाँ भाई ऐसे आते हैं सवाल, अब तुम्हें अगर ये आता हो तो तुम बना दो, वरना खुद आती नहीं। आगे पलिंदर टेंशन, इन सबकी रिएक्शन होनी किससे है, एलओएल नहीं, एल्कोहल से, बस एल्कोहल से रिएक्ट करना बना कंपाउंड, वो दिया, वो जनरल है, ये एग्जांपल है तरीके से, पहले ऊपर से जाओ चैप्टर को पढ़ते हुए, अभी डीपनेस में उतरने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, पहले मोटा मोटा समझ ले है क्या खेल, छोटी मोटी बातें बाद में देखी जाएंगी तरीके से।
जब तुम्हें आंसर लिखने के लिए पीछे देखना पड़ता है कि क्या कंपाउंड है, पीछे क्या निकालना है, बस यही वो कमी है जो ऑर्गेनिक में तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तुम्हें याद होनी चाहिए क्या बनेगा, तो मेमोरी पावर, बस इसी को आउट करें। CH3 CH2 Cl तो बनना ही बनना हालात में, यहाँ पर CH3 Cl बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पर भी CH3 CH2 CH2 Cl बनेगा ही बनेगा। तो मैं ये याद ना करना पड़े पीछे से देखकर कि निकालना क्या कंपाउंड। जैसे SO2 वाली इसमें क्या है, इसमें क्या निकलेगा डाल्स मेथड में, SO2 और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। इस वाले में ये 5 है, थोड़ी बड़ी खुलेगी, यानी कि POCl3 और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। और आगे इस वाले में क्या बनेगा, H3PO3। इसको सभी लोग बैलेंस करना, एक तीन यहाँ लगा दे, एक तीन यहाँ लगा दे, मैं पीछे से देखना ना पड़े कंपाउंडों के बारे में। ठीक है, अब सभी लोग पहला पॉइंट सुनो। पहला पॉइंट है ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, तुम्हारे #3 का पहला हिस्सा, सी का पहला, दैट इज ल्यूकस रिएजेंट। पहली बात हम लोग ल्यूकस रिएजेंट को समझ लेते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट करने में। ल्यूकस रिएजेंट सभी को याद होना चाहिए, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यानी जो पानी ना हो, ZnCl2 सूखा पाउडर, उसका अपन लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। इस कंपाउंड को इकट्ठा बोला जाता है ल्यूकस रिएजेंट। इस कंपाउंड को, इसका काम क्या है वो समझते हैं। इसको ल्यूकस क्यों कहते हैं, ल्यूकस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था इस वजह से। ये केमिस्ट्री लैब में बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, एसिड और ZnCl2 को मिला देते हैं, वो ल्यूकस रिएजेंट बन जाए। उससे क्या फायदा है हमारा, उससे बहुत फायदा है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया कभी अपना, किसी ने होते हुए देखा है, नहीं देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा। तुमने बस अपनी खून की बोतल का दान दिया छोटी सी, उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है, पढ़ लेते हैं कि सर फलाना ज्यादा मटेरियल, फलाना कम है, यही होता है। उसमें टेस्ट करते क्या है, तो खून को छांटते हैं, वो बैठ बैठ के केमिकल गिनने बैठ लग जाते हैं कि ये वाला केमिकल दिख नहीं रहा है इसमें। चावल गिनना नहीं है खून, ये चावल में से मिट्टी कंकड़ निकाल दी है, खून छट गया। टेस्ट कैसे किया जाता है, सब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख देते होंगे, उसमें देखते हो कौन से बैक्टीरिया डोल रही है। देखिए बूंद गिनी जाती होगी उसमें, 1 2 3 ऐसे नहीं गिना जाता है भाई। तुम प्रैक्टिकली बात मतलब अपने दिमाग से सोचो, जो ब्लड रिपोर्ट आती है, ब्लड रिपोर्ट कैसे आती है, वो ऐसे आती है खून की बूंदों गिन गिन के उसमें बैक्टीरिया छांट छांट के कि अच्छा इसमें ये वाला मॉलिक्यूल निकला, ही आदमी बीमार है। तो फिर कैसे उस खून की ब्लड को पता लगाते हैं, तो अलग अलग केमिकल ड्रॉप डाली जाती है उस पर, तब पता लगता है कौन सा ग्रुप है। फिर टेस्ट करने के अलग अलग केमिकल मिलाए जाते हैं, अगर ये वाली रिएक्शन हो गई तो ये वाली बीमारी है, अगर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी तो ये वाली बीमारी नहीं है। जैसे लिटमस पेपर का काम क्या होता है, लिटमस पेपर का काम क्या है, ये पता लगाना है कि हमारे पास पाया जाने वाला केमिकल एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। बेसिक काम यही है उसका। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लिटमस पेपर बनाया गया होगा, चलो ठीक है। बात यह कि किसी भी चीज का टेस्ट करने के लिए मतलब हमें पता लगाने से हमारे पास में कोई लिक्विड है, 3 लिक्विड रखे, तीनों सेम जैसे दिखते हैं, पानी जैसे, पता नहीं चला सकता कोई भी कौन सा पानी है और कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो पता कैसे लगाएंगे, पी लेंगे उन्हें, एसिड ही पी लेंगे पहली बार में, तो हमारे अंदर की अंतड़ियां सब गल जाएंगी, मर जाएंगे। तो सही तरीका क्या है उसका, लिटमस पेपर, उसको ड्रॉप करो जिसमें वो कलर चेंज कर दे, वो अगर रेड कर दे तो एसिड है, ना करे तो वो न्यूट्रल है, और अगर पिंक या पर्पल हो जाए तो वो बेस है। तो पता लगाने का तरीका ये है, ये थोड़ी हिसाब से पी जाएंगे, चक्के देखेंगे, जहर है किसी में चख ले, बस जहर पी के। मतलब बात ये किसी भी केमिकल में तुम्हें नॉलेज क्यों होनी चाहिए केमिकल के बारे में, क्योंकि केमिकल तुम्हें ही पता लगवाते हैं कि हमारे सामने जो भी कंपाउंड है उसको हम पता कैसे लगाएंगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात ही बताओ, कोविड का मॉलिक्यूल बैक्टीरिया, वैक्सीन बनने में 1.5 2 साल लगी। वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, मतलब ऐसा क्या होता है वैक्सीन ऐसा बॉडी के अंदर जाएगी तो बाकी किसी चीज को हार्म नहीं करेगी, बस कोरोना के मॉलिक्यूल को ही मारेगी। मजाक थोड़ी है, मतलब थोड़ा लेवल पे सोच के देखिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचिए। एक ऐसा केमिकल बनाना जिससे उस बैक्टीरिया की दवाई मंगाई जा सके, उसको खत्म किया जा सके। सब एसिड पिला दो आदमी को, एसिड में डूबते मर जाएगा बैक्टीरिया।
एसिड पी लेगा तो उसकी बॉडी खत्म नहीं होगी। हमें कुछ ऐसी स्टडी करनी होती है, और ये कोई मजाक की स्टडी नहीं है, बहुत हाई लेवल की स्टडी है। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो मेडिकल बायोलॉजी है, इसको पढ़ने से पहले तुम्हें छोटी मोटी केमिस्ट्री तो आनी चाहिए एटलीस्ट। इसीलिए पीसीएम और पीसीबी में केमिस्ट्री कॉमन है, मतलब बायोलॉजी साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो हमें छोटे मोटे बेसिक ज्ञान दिए जाते हैं कि सब ल्यूकस रिएजेंट क्या चीज है, एक केमिकल है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं बताता हूं तुम्हें कि ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल किस जगह पर किया जाएगा। सबसे पहली बात, इट इज यूज्ड इन मेजरिंग, इट इज यूज्ड इन मेजरिंग, या फिर ऐसा कह लो डिफरेंशिएट, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट between the degrees of alcohol। ये अल्कोहल की डिग्रीज को पता लगाने में बहुत काम आता है, डिग्रीज ऑफ अल्कोहल, और पता लगाने में काम भी आता है, और उससे हेलो एल्किन बन भी जाती है। इसीलिए इसको इस जगह पर एंटी करवाया गया। हम अल्कोहल की डिग्री पता लगा सकते हैं कौन सी डिग्री के शराब पी आदमी ने, मतलब ये तो कहने की बात है, ऐसा नहीं, पर है काम की चीज कि हम बेसिक तौर पे इन चीजों को इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारे अंदर इन बातों को लेकर जब समझ आएगी तब जाके हमें एडवांस उठा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम डे 1 में जाके ही केमिस्ट्री में सब सीख जाओगे, तो आज ही बन जाओगे साइंटिस्ट, बस लगती है चीजों में। और उसकी स्टार्टिंग यहाँ से की जाती है कि समझ कि हम तुझे क्या बता रहे हैं, तो वो ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि टॉपिक तुम किसके अंडर में पढ़ रहे हो, पहले ये बताओ किसके अंडर पढ़ रहे हैं, किसके अंडर में, नॉन एल्कोहल, और क्या बना रहे हैं, हेलोजन की बनानी है। तो मैं तुम्हारे सामने एल्कोहल रखने जा रहा हूँ, CH3OH, और लगा लो CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। वापस से CH पे मैंने लगा दिया यहाँ पे 2 CH3, और यहाँ पर लगा दिया OH, और वापस से मैंने C पर एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, एक CH3 इधर, और यहाँ पे लगा दिया OH। बताएं इन सब में क्या फर्क है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये तीनों एल्कोहल है, पहली बात तो बिल्कुल साफ साफ है, ये तीनों ही एल्कोहल्स हैं, ठीक। इन तीनों में पाए जाने वाला डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देख कर बता दो। ये वाला कौन सा एल्कोहल है, पहला वाला कौन सा है, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन अपने पड़ोस में एक बॉन्ड बनाता है, यानी कि 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल है। जिस कार्बन से यहाँ OH अटैच है वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो ये वाला कौन सा है, 2 डिग्री। और जिस कार्बन से यहाँ पर OH अटैच है वो कार्बन 3 लोगों से अटैच है, तो ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री। इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी रिएक्शन कर जाएगा OH को छोड़कर। इस बात का मतलब बताता हूं मैं तुम्हें। अगर हम इसके अंदर सिंपली अगर ऐसे लिख दें कि ल्यूकस रिएजेंट है, यहाँ पे लिख दूं, या फिर मैं इस एरो के ऊपर भी लिख दूं कि ल्यूकस रिएजेंट की बात चल रही पूरा, LUCAS, ठीक है, LUCAS ल्यूकस रिएजेंट। अगर मैं ये लिख दूं, या फिर मैं इसकी जगह पर ऐसे भी लिख दूं प्लस में कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो पहली बात तो बात का मतलब एक ही है। अच्छा ये लिखूं चाहे ये लिखूं एक ही कहानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग किसका इस्तेमाल करते होंगे, पक्का इसका कम लिखना पड़ता है, जल्दी लिख जाता है इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया कंसंट्रेटेड HCl, ध्यान रखिए यही मेन आदमी है। नीचे तो एनहाइड्रस ZnCl2 बस एक सपोर्टर होगा। ये सारी बातें मैकेनिज्म पता चलती है। पहली चीज बनाए जो बन जाता है, अपने काम का आदमी निकालो पहले तो इसमें से, अपने काम का आदमी। इसका कोई रोल नहीं है, मतलब इसका अंदर रोल है मैकेनिज्म के अंदर, आयंस वगैरह क्रिएट कर देगा, पर मैं नहीं जाना चाहता उस जगह पे, तो फायदा भी नहीं है। तुम्हें लगेगा कि सर कुछ खतरनाक से पढ़ा है, पर क्या फायदा, समझ नहीं आएगा। हाँ भाई, CL कहाँ जाके लगेगा, OH पर। भाई जैसे मैं तो बात ये बोलता हूँ कि चलो बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक, देखना मतलब हल्का फुल्का सोचें, तोड़ना नहीं है बस। अगर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा ये वाला, तो ये वाला यहाँ से टूटेगा, ये वाला यहाँ से टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और OH पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तुमने OH कभी टूटते नहीं देखा जीवन में, तो वो भी देख लें। हमारे पास में NaOH नाम का एक बेस पाया जाता है, अगर इसको पानी में मिला देंगे तो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव प्लस OH, तो OH पे कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अब ध्यान से बात सुने, अगर बॉन्ड टूटेगा तो OH पर कैसा आएगा, नेगेटिव, मोटी मोटी बात, और कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। वापस सेम टू सेम, बॉन्ड टूटेगा तो OH पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, वापस से सेम टू सेम, OH पे नेगेटिव,
और कार्बन पे पॉजिटिव, कहाँ जल्दी आएगा ये बताएं। कौन से केस में C पर प्लस ज्यादा स्टेबल है? तुमने सबसे पहले दिन यही सुना है कि कार्बन पे जितनी ज्यादा डिग्री होंगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अच्छा, अब इसमें भी देख लो, तुम HCl को तोड़ना जानते हो तो तुम जोड़ना भी जानते होगे। H पर क्या आएगा और Cl पर क्या आएगा? H पर पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। H पर पॉजिटिव लिखा ही नहीं मैंने, Cl पे नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव किससे अटैच होगा? कार्बन पे नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। Cl नेगेटिव किससे अटैच होगा? प्लस वाले से। और जब OH और H मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर। OH और H के मिलने से तो ये Cl अटैच होगा उससे जाकर, यानी कि CH3, C के ऊपर CH3, नीचे CH3, यहां जाएगा Cl और प्लस में क्या निकल जाएगा? H2O। सेम टू सेम इसके अंदर भी Cl पर नेगेटिव चार्ज है, वो किससे अटैच होगा वहां जाके? प्लस वाले से। तो ये बना देगा CH3 इस जगह पर, नीचे भी CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH और इसके ऊपर आ जाएगा क्या? Cl और प्लस में क्या निकल जाएगा? H2O। और इस वाले केस में रिएक्शन नहीं होती है, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगी। अब मैं तुमसे कुछ कुछ काम की बातें पूछूं, ये रिएक्शन सबसे तेज कहां पर होगी? क्यों होगी? क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, उसमें OH निकल के कार्बन पे पॉजिटिव आना ज्यादा स्टेबिलिटी है, जबकि 2 डिग्री कम स्टेबल है, उसमें जब OH निकलेगा तो पॉजिटिव तो आएगा तो कम स्टेबल, और 1 डिग्री तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा इस केस में। अब कितनी जल्दी होगी वो सुनो, ये रिएक्शन कितनी फास्ट होती है वो सुने। तो अगर किसी भी 3 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट मिला दोगे तो ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगी, इमीडिएटली। जबकि ये रिएक्शन 2 डिग्री वाले में लगा देगी लगभग 5 से 10 मिनट, और इसमें तो ये रिएक्शन फिर होनी नहीं है, यहाँ तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अच्छा भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है? मतलब मैं तो बताता हूँ चल क्या रहा है। जैसे कि सुनो, तो पता तुमने सैनिटाइजर में एक चीज इस्तेमाल करी थी कभी? एल्कोहल आता था उसमें, कभी चलाया हो गलती से, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते, तो सबने सैनिटाइजर देखा है ना? मतलब ये वो जनरेशन है ना, मास्क पहना ही होगा लाइफ में, सैनिटाइजर इस्तेमाल करा होगा। कोई ऐसा था मैंने सैनिटाइजर देखा ही नहीं है, तो टीवियों में देखा बस सैनिटाइजर, उसमें अल्कोहल नाम की चीज पाई जाती है। तो कुछ ऐसा समझ लो कि मान लो कि अपने पास में 3 सैनिटाइजर है दिखने में सेम, एक पावरफुल है, एक कमजोर है और एक उससे कमजोर है। पता कैसे लगाएंगे? तो हाथ साफ करके देखेंगे। उससे कैसे पता लगेगी? सैनिटाइजर कैपेसिटी किससे पता लगाएगा? हाथ साफ करके। उसको पता लगाने का तरीका समझो। हम 3 अलग अलग बीकर लेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में, हिंदी भाषा में 3 डब्बे लेने हैं। 3 डब्बों में पूरा सैनिटाइजर नहीं खिलाना है, लेकिन सैनिटाइजर लगा देंगे, हल्का हल्का 2-4 बूंद एक आध मिला देंगे। उसमें डालेंगे ल्यूकस रिएजेंट, मतलब एसिड मिलाएंगे और ZnCl2 मिलाएंगे, 2 पाउडर मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे। जो अल्कोहल 3 डिग्री का होगा, ऐसा मान लो, जो स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा मान लो, वो एकदम से रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करते ही तुरंत क्या होगा उसमें? इट गिव्स ए वाइट पीपीटी, इट गिव्स ए वाइट पीपीटी इमीडिएटली। रिएक्शन होने पर वाइट कलर की पीपीटी निकलती है अल्कोहल से, जब ल्यूकस रिएजेंट भिड़ेगा तब। तो हमने 3 अलग अलग डब्बों में एल्कोहल रखा, तीनों में ल्यूकस रिएजेंट यानी कि HCl और ZnCl2 मिलाया, जिसमें मिलते ही एकदम से सफेद पड़ जाएगा, वो कौन सा होगा? 3 डिग्री। जिसमें 5-10 मिनट बाद हौले हौले करके वो सफेद बनेगा, वो कौन सा होगा? 2 डिग्री। और जिसको हमने कल ला के देखा वो भी सेम टू सेम पड़ा हुआ है, दैट इज 1 डिग्री। तो ये तरीका इस बात को पता लगाने का कि कौन सा एल्कोहल देख रहे हैं। एल्कोहल को तुम ऐसे थोड़ी पता लगा सकते हो कि उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे बूंद को और फिर जूम कर देखेंगे कार्बन से कितने बॉन्ड अटैच हैं, बॉन्ड दिखाई नहीं देते। बॉन्ड देखने का कोई तरीका नहीं है। एल्कोहल की डिग्री पता लगाने का तरीका ल्यूकस रिएजेंट, क्योंकि टेस्ट बनाना भी बहुत बड़ा खेल था। जिन लोगों ने बनाया उनको थोड़ा सा इज्जत से देखना शुरू करें। नॉट लाइक की केमिस्ट्री किसने बनाई, उनको सोच कर देखिए कि उन लोगों ने आइडिया देना स्टार्ट किया कि यार केमिकलों की हेल्प से पता लगा सकते हैं कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, तो वो काम की बात है। ठीक, इसको लिखा
अब तुम लोग कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब दे दो। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये कि एल्कोहल का जब अपन लोग ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्शन मिला के करवाते हैं, तब पहली बात एक चीज बनती है, उसका नाम क्या है, हेलो एल्केन। सब में OH हटेगा, सब में क्या लगेगा, Ca। लेकिन उससे एक फायदा और हो जाता है हमें, अगर हम उस फायदे को समझे तो फायदा ये कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो इमीडिएटली रिएक्शन होगी, और हमें पता कैसे चलेगी रिएक्शन हो चुकी है, उसका कलर एकदम से वाइट हो जाएगा इमीडिएटली। अगर 2 डिग्री होगा तो 5-10 मिनट बाद वाइट होगा, तुरंत से नहीं होगा, और अगर 3 डिग्री होगा तो और टाइम लग जाएगा। ठीक, उस बात को तरीके से समझे कि हाँ, मतलब 1 डिग्री में तो बिल्कुल नहीं होगी, 2 डिग्री में 5-10 मिनट, और 3 डिग्री में इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज फास्ट मोर, मतलब सबसे ज्यादा उसी में होती है। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात और लिख दी जाती है कि ल्यूकोस टेस्ट, एक मिनट इसी में लिखेंगे ना, द रेट ऑफ ल्यूकोस टेस्ट फॉर एल्कोहल। अगर एल्कोहल में उसके रेट की बात करी जाए कि किसमें जल्दी से करेगा, तो सबसे ज्यादा है 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में। और कोई बोले कि सर उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या लगेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उसका रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बी पॉजिटिव कार्बोकेटायन। लगा दे ध्यान से, ठीक। ये कुछ ऐसा है कि सब पहले एलसीएम सीख ले, बाद में लीनियर इक्वेशन पढ़ी हो, ये छोटे मोटे एलसीएम ही है। सवाल का जवाब दे देना पूछने पर। ल्यूकोस टेस्ट किसमें इस्तेमाल होता है, टू मेजर द डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। पता कैसे लगा रिएक्शन हो गई है, व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, वो केमिकल व्हाइट हो जाएगा। एल्कोहल वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है, कोई रंग नहीं होता, बस सफेद पड़ जाएगा तुरंत। ठीक है, सभी लोग चौथा हिस्सा बताएंगे, प्रिपरेशन में देख के बताना चौथा हिस्सा क्या लिखता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखें भाई ध्यान से, सबसे पहली काम की बात इसके अंदर ये, इसका नाम पढ़ो, हैलोजन जानते हैं ना, एक्स ClBr F और I। एक्सचेंज माने क्या होता है, बदलना। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आती हैं 2 रिएक्शन, 2 साइंटिस्टों के नाम पर है, इनको नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, 2 साइंटिस्टों के नाम सुने, एक है फिंकलस्टेन और दूसरे हैं स्वार्ट्स। फिंकलस्टेन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, इन 2 लोगों ने कुछ नया डिस्कवर किया था बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए। नेमिंग रिएक्शन, ये साइंटिस्टों के नाम है, फिंकलस्टेन और स्वार्ट्स। काश हमारे यहाँ के लोग साइंटिस्ट होते, उनके नाम कितने अच्छे होते। दीपक रिएक्शन, मनोज रिएक्शन, कृष्णा रिएक्शन, इसमें कहा आगे जाके वॉल्फ कृष्णा रिएक्शन, काजल रिएक्शन, पायल रिएक्शन, चांद रिएक्शन, पूजा रिएक्शन, मनोहर रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से बात समझे। फिंकलस्टेन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर, हमने अभी तक क्या क्या जोड़ा है, ओनली Cl और Br। अभी तक हमने किसी भी जगह पर I और F नहीं लगाया, तो इट इज स्पेशली फॉर, एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडीन। अगर आयोडीन जोड़ना है तो ये वाला काम करना है, और ये वाली स्पेशली फॉर, एक्सक्लूसिवली फॉर किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। हम लोगों ने अभी तक नहीं जोड़ा ना, अब फ्लोरीन भी जोड़ने का नंबर लगेगा। ठीक है, ध्यान से बात सुने। अच्छा, मैं इसमें हैलोजन एक्सचेंज करने की बात कर रहा हूं, मतलब मेरे पास पहले से हैलोजन होगा और मैं उसको पलट दूंगा। ठीक है, कोई मुझे हेलो एल्केन बताओ पहले तो, कोई से भी हेलो एल्केन बोलते हैं पहले जो तुम्हें आती हो, ClO Br वाली बोल रहा हूं, लेकिन
मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 और Cl, ये हेलो एल्केन है। मैं इसको किसके लिए पढ़ाता हूँ? आयोडीन के लिए। अभी तक जोड़ा नहीं है एक भी बार। और इसको किसके लिए पढ़ाऊंगा? फ्लोरीन के लिए। और उसमें तुम्हारे पास में अब से पहले हुआ क्या है? एल्केन आई थी, उसमें लगाया। एल्केन आई है, उसमें दो नियम है, मार्कोव-निकोल्स और एंटी मार्कोव-निकोल्स। और अल्कोहल में 4 रिएक्शन है, ल्यूकस रिएजेंट, PCl5 PCl3 और SOCl2। अब पहली बात है कि मेरे पास पहले से हैलोजन है और लोगों को इसमें भी चैन नहीं है। अब ये कहना है कि आयोडीन जोड़ दूंगी इसमें। तो आयोडीन जोड़ने के लिए बहुत सिंपल सा खेल, इसकी रिएक्शन होगी सोडियम आयोडाइड से, Na से। बुद्धिमान व्यक्ति जानता ही क्या होगा, क्या होगा? NaCl निकलेगा। NaCl तो हमारा फेवरेट कंपाउंड है, देख के अच्छा लगता है। NaCl कितना आसान कंपाउंड है, यानी कि CH3 CH2 CH2 आ गया, आई और प्लस में क्या बन जाएगा? NaCl। हाँ भाई, इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्यों कहते हैं? तो जो पहले से हेलोजन था बस बदल दिया, इसका हेलोजन यहाँ दे दिया, इसका हेलोजन यहाँ दे दिया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ऑलरेडी था, बस आयोडीन लगाने के लिए स्पेशली रिएक्शन। मैंने तुम्हें बात कल बोली थी, अगर तुम्हें याद हो, कि अगर एरो की पूछे कोई तुमसे, एरो के ऊपर कोई पूछे किसकी प्रेजेंस में हुई रिएक्शन, तो मैं क्या बोलना है? ड्राई ईथर। भले ही वो गलत क्यों ना हो, गलत होते हैं बहुत जगहों पे, सही नहीं है ड्राई ईथर, लेकिन फिर भी ड्राई ईथर ही बोलेंगे 99% केसेस में। तुम्हारा पाला 1% सही पड़ेगा, ये भी पक्का है, पर तुम्हें ड्राई ईथर ही बोलना है। अगर कोई बोले साहब यहाँ पे भी कुछ लिख के दिखाओ, तुमने ड्राई ईथर लिख दिया, दोबारा देखें वापस से। अब मेरी इच्छा की चलो इसी में अपन लोग फ्लोरीन जोड़ते हैं, यानी कि CH3 CH2 CH2। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें असलियत बता दूं, जब तुम इस पूरी कहानी को फिनिश करोगे तब तुम्हें मजे आएंगे ऑर्गेनिक में। तुम्हें एक बात बोल दिया करो, सब सवाल दे दो, ऑर्गेनिक कन्वर्जन करो, मजे आते हैं बुद्धि उड़ाने में उस जगह पे। ठीक है भाई, मैंने वापस से Cl ले लिया। अब मेरी इच्छा ये कि मैं इसमें कैसे करके क्या ऐड करता हूँ? CH3 CH2, एक सेकंड, CH3 CH2 CH2 F, मुझे F लगाना है, मुझे क्लोरीन जोड़ना है। अब कैसे होगा काम? तो मैं यहाँ पे क्या NaF लगाता हूँ, ये काम जेल मत करना, फिटनेस मत बनाना, उसमें सब फिट हो जाएगा, NaF लगा देंगे, F लग जाएगा बिल्कुल। मैं क्या पता सोडियम फ्लोरीन से रिएक्शन करता भी है कि नहीं, तुमने बस ABCD पुरानी देखी, नीचे जमा दी, बात खत्म कर ली। नहीं, इतना आसान नहीं है, इन्हीं चीजों को तो याद करना है, यही तो खतरनाक खेल है इस पूरे खेल में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ AgF सिल्वर फ्लोराइड, सेट कर दे एक बार तो, और लिख देता हूँ, और भी है इसमें, एक आध नहीं, HgF भी आ जाता है इसमें, SbF3 भी आ जाता है इसमें। ठीक है, मैंने ये जो लिखा ना AgF, इसको AgF2 बोल देते हैं, ये सब इसके अंदर लगा दें। BF3 का होल ट्वाइस भी लग जाता है, 3-2F6, कोई नहीं, पहले के में से कोई भी एक यूज करना है। अब तुम्हें इसमें गलती नहीं मिलेगी, ये फिर कल लिख लो, पहले मैं गलती बाद में बताऊंगा कि खुद से। इसमें एक मिस्टेक है, नहीं पहले लिख ले, मिस्टेक था तुम्हें जो, इनों में से कोई सा भी एक सवाल है तुमसे, ये AgF बनेगा कि AgF2 HgF बनेगा कि HgF2 SbF3 2F, मतलब क्या 2-1-2 लगता है कि नहीं लगता कहीं पे? मतलब तुम्हें कुछ कंपाउंड याद है कि नहीं? का वैलेंसी किसी की पता हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कहानियों का अंदाजा हमें हल्का हल्का फुल्का होना चाहिए एटलीस्ट, कि मैंने 2 कहाँ नहीं लगाया, कहाँ लगाना चाहिए था। फिलहाल लेकिन नहीं, फिलहाल उसकी चिंता मत करो, मैं होल्ड कर देता हूँ तुम्हें। अरे जगह है, ना आ जाएगा, देखो
ठीक है, ये 2 वाली कहानी को 1 मिनट के लिए रोक दे पहला, उस सवाल का जवाब दे। फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या बनाने के काम आता है, क्या जोड़ने के लिए, आयोडीन। और शॉर्ट्स रिएक्शन और ल्यूकस रिएजेंट किस में काम आता है, मतलब उस हेलोएल्केन तो बनाते ही बनाता है वो तो ठीक है, लेकिन एडिशनल बेनिफिट क्या उससे, डिग्री ऑफ एल्कोहल का पता लगाना। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ कि ये जो 4 पॉइंट है उन 4 पॉइंटों का कॉम्बिनेशन देता हूँ, पहले उसको लिखे फिर लौट कर आता हूँ, देखना। CS3 मतलब अलग क्या पूछते हैं कभी कभी नकल में, इन नकल के वो अपने एसोसिएट करते हैं इस वजह से। ऐलान का क्या मतलब है, मतलब सोचो, बिल्कुल सही पूछा है। अब ये बताओ जिसको लिखा ही नहीं यहाँ पे ऐलान, वो यहाँ पे अगर मान लो, मतलब तुम तो अभी बढ़ गया है, मैं अगर इसमें कह दूं कि सब CS3 CH CS3 के ऊपर लग जाएगा Cl, तो वो 2-3 मिनट तक तो इसी होश में नहीं आएगा कि यहाँ पे Cl तो अगल बगल आजू बाजू कहीं नहीं है, उसमें Cl कहां से आ गई। और जेन्युइन पॉइंट है, और यही वो समस्या है जिन्हें वाक्य में समस्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव, कि हम इस बात को जब तक जानेंगे नहीं कि इसका फॉर्मूला सील कैसे लगा लेंगे, अब तो स्वीकार लेंगे चलो ठीक है, पर पॉइंट समझेंगे क्या चीज कठिन बनाती है और क्या चीज कठिन नहीं बनाती है। पढ़ाई के साथ साथ पहले इस बात के लिए खुद को तैयार कर दो कि पढ़ना कैसे है ना, हमें ये पता होना चाहिए समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, उसको किस तरह से सोचना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं तो सवाल देता हूँ। हाँ भाई, मेरी इच्छा है कि मैं इस कंपाउंड को CH3CH2 आई बनाऊं, वापस से CH3CH2CH3, इस कंपाउंड को मेरी इच्छा है कि मैं इसको CH3CH2 F में कन्वर्ट कर दूं, बना है, तीनों काम करें एक बार, उसी में आई से रिएक्शन तो करवा नहीं सकते, तो बुद्धि लड़ा लें अपनी, ने जितना हो जाए उतना ट्राई कर लें। हाँ, दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, पहले में बिल्कुल नहीं, मैं भले ही पहले में 10 दिन लगा दूं, पर मैं दौड़ूंगा नहीं इसमें। पहला वाला तो हो गया ना, क्या करना है इसमें, CS3 बताता है इसमें, हाँ C आएगा, बताओ क्या है इसमें, क्या करना है मुझे, CS आएगा, ठीक है, आगे नीचे बोले यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, खत्म। बताओ सही है, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन एक बॉन्ड से अटैच है, 1 डिग्री है, इसमें ल्यूकस एजेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो नाम से बना दिया होगा नहीं, तो कितने बाद इस जगह फंसे, बस एक कदम पे बसे। मैं क्या लग रहा है तुमसे रिएक्शन बताने वाली क्यों करवाने लगा था, ये बहुत गंभीर विषय है, यही तो अभ्यास है, तुमने बना दिया, पहला थोड़ी गलत दूंगा मैं, ठीक है, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ली 1 डिग्री से अल्कोहल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ल्यूकस एजेंट डू नॉट रिएक्ट विद 1 डिग्री अल्कोहल, बस काम खत्म। ठीक है, अगला बोलेंगे ध्यान से, बताओ तुम्हें CH3CH2 आई जोड़ना है, तो पहले तो तुम्हें इसको क्या बनाना पड़ेगा, ये एल्केन है कि एल्कीन है,
एल्कीन है, अगर एल्कीन होता तो मार्कोव या एंटी मार्कोव लगता। अच्छा फिलहाल क्या लगेगा दोस्तों ने, हम लोगों ने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, यूलाइट्रेज में। उसमें बनता क्या बताओ, उसमें एक H बाहर निकल के Cl लगेगा, तो तुम्हारे पास में इसमें क्या बन जाएगा, CH3CH2 Cl। ठीक है सर, अब आयोडीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे नहीं लिखा, नहीं लिखते अपन लोग, वो नहीं लिखते फिजूल का जो बचता है, काम की बात है। अभी क्या बनाना है बोलो, प्लस किससे करवाना है, NaI से, और जब इसकी रिएक्शन NaI से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हटाओ, क्या बन जाएगा, वो जो सामने रखा हुआ है। ठीक है, दोबारा से अगर इसकी रिएक्शन करवानी दैट इज किससे करना, पहले तो Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइटिस की प्रेजेंस में। तो Br नहीं ले ले Br, लेकिन Cl काफी हैबिट में आ जाता है अपन लोगों की, इसीलिए बार बार Cl याद चलता है, CH3CH2Cl। तो अब किससे करवानी है, लिख दे यहाँ पे AgF2। ठीक है, टेबल बनाते हैं, चलो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वो इसको CH3 CH2 और I में कन्वर्ट करें, करना, ये एल्कीन है, ध्यान से करें। इसीलिए वो चार बातें याद हो, सिर्फ चार नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए चार है ना, उससे ही दिमाग सही चलता है। डबल बॉन्ड है, तुम किससे करवाओगे पहले रिएक्शन, पेरोक्साइड की नहीं, सोचो लेनी है कि नहीं लेनी है पेरोक्साइड। अगर तुमने पेरोक्साइड नहीं ली तो तुम्हारी Cl कहाँ जुड़ेगी, बीच पे, पर तुम्हें F का I का जोड़ना है किनारे पर, तो Cl को भी किनारे पर लाओ, और किनारे पे लाने के लिए पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर ले, पहले अपना प्रयास दे ले, तो मैं भी आ जाता हूँ। तुमसे यही कह रहा हूँ, ये रिवाइज कर, याद कर इन चीजों को, तब जाके मिक्सअप बैठेगा, तब कहानी अच्छी होगी। सोचो उस दिन जब पूरी केमिस्ट्री मिल जाएगी। हाँ भाई, HCl से किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2। अच्छा भाई, अगर इसमें करवाएंगे तो सीधी बात है कि Cl कहाँ लगेगा, किनारे पर लगेगा, मुझे किनारे पर चाहिए क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है कि मुझे किनारे पर कंपाउंड जोड़ना है, तो इस बार बन जाएगा CH3CH2 और किनारे पर क्या आ जाएगा, Cl। और इसमें I जोड़ने के लिए कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन का नाम फिंगरस्टेन रिएक्शन, बोलेंगे नहीं तो याद भी नहीं होती है वो, फिंगरस्टेन रिएक्शन। अब इसकी करवाएंगे NaI से, और जब इसकी NaI से करवाएंगे तो बस सीधा आगे बढ़ा दो, ठीक है, दैट्स इट। अपन लोगों ने CH3CH2I बना दिया, और यही अगर I यहाँ पर लगा होता तो किससे करवाते, नॉर्मल HCl से, तो अपने आप में वो पहले Cl जोड़ता, Cl से फिर I जोड़ने के लिए तुम फिंगरस्टेन का इस्तेमाल करते। मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया है, मैंने बस तुम्हें चार रिएक्शन बताएंगे, और चार रिएक्शन नहीं है, मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश करी है कि तुम केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे, तुम्हें ये पढ़ना है। रिएक्शन आती है, उन पे सवाल बनते हैं, उनसे चेंज होता है, वो सब कुछ हल करके आएगा, पर उसके लिए डेली याददाश्त बढ़ाएं, तपस्या करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, उससे जब याददाश्त अच्छी होगी तब जाके सीखोगे, ऐसे नहीं सीख सकते, बहुत स्लो है मामला फिलहाल। कोई बात नहीं, अपन लोग कल सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, कर लेंगे, कल वो खत्म भी हो जाएगी, जहां तक है फिजिकल खत्म हो जाएगी और केमिकल के दो हिस्से खत्म होंगे।